वेलकम टू माई क्लास एंड स्टोरीज़। आज हम डिस्कस करेंगे 11वीं क्लास का एक चैप्टर द एडवेंचर, जो कि एक महत्वाकांक्षी कथा है जिसमें जो है एक प्रोफेसर होते हैं वो जो है इतिहासकार होते हैं और वो पुणे से मुंबई की तरफ बम्बई की तरफ जा रहे होते हैं। इस बीच उनका एक्सीडेंट हो जाता है, तो एक्सीडेंट में वो बेहोश हो जाते हैं, कोमा में चले जाते हैं। तो कोमा में जाने के बाद वो एक पैरेलल वर्ल्ड यानी कि दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। उनका दिमाग हिल जाता है अपने आप में, और वो जो है वर्तमान जिसमें हम प्रेजेंट वर्ल्ड में रहते हैं और पैरेलल वर्ल्ड में कुछ इतिहास जो सोचते हैं वो बदल जाता है। उस इतिहास में वो सोचते हैं कि उसमें जो मेन भाग है एक कहानी का वो ये है कि वो पैरेलल वर्ल्ड में ये देखते हैं कि जो पानीपत की थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी उसमें जो है मराठास हार गए थे और अफ़गान जीत गए थे, और बाद में इसी की वजह से जो है इंडिया में जो है ब्रिटिश एम्पायर आया था जिन्होंने स्लेवरी सिस्टम स्टार्ट किया था। बट जो है ये पैरेलल वर्ल्ड में जो है इसका उल्टा विपरीत उनको दिखाई देता है कि मराठास जीत जाते हैं और जो है ब्रिटिशर्स वो इंडिया में नहीं आ पाते हैं। उनका दिमाग इसी मनोकथा पर चलता रहता है, जो कि एक पैरेलल वर्ल्ड जो एक यूनिवर्सल लॉ है, जिसको एक साइंटिफिकली कहीं प्रूफ तो नहीं किया जाता लेकिन माना जाता है कि एक दूसरी दुनिया भी होती है। जब हम ख्वाबों में, ख्यालों में या ख्वाब देखते हैं रात को सोते वक्त, तो हम किसी भी कल्पना में चले जाते हैं। तो उसी पर आधारित ये कहानी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी समरी को पहले डिस्कस करेंगे। कहानी के प्रारंभिक पार्ट प्रोफेसर गंगाधर पंत गायतोड़े एक प्रख्यात इतिहासकार और पुणे के एक प्रमुख सार्वजनिक व्यक्ति थे। सार्वजनिक समारोह के अध्यक्षता करने के लिए उनकी बहुत मांग थी। उन्होंने अभी हाल में एक समारोह की ओर अध्यक्षता करने का अपना 999वां कार्यक्रम पूरा किया था। और मीन्स कि वो स्टेज शो प्रोग्राम्स करते रहते थे अबाउट हिस्ट्रीज़। उन्होंने तय किया कि वह मंच पर उनकी 1000वीं उपस्थिति इतिहास के लिए होगी। वह अवसर 2 सप्ताह बाद पानीपत की तीसरी लड़ाई को समर्पित करने के संशोधित में आने वाला था। मीन्स के उसके ऊपर जो था लेक्चर था वो पानीपत की तीसरी लड़ाई के बारे में था। वह घर जा रहा था कि रास्ते में एक ट्रक ने उसे टक्कर मार दी और वह होश खो बैठा। जब वह होश में आया तो वो एक ऐसे समांतर दुनिया यानी कि पैरेलल वर्ल्ड में चला गया था। हालांकि उसे इस बात का जानकारी नहीं थी कि वह अस्पताल में था कि ठीक होने के बाद उन्हें अगली सुबह अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। उन्होंने अपने घर पहुंचने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने पाया कि यह समांतर दुनिया में मौजूद नहीं है। मीन्स कि उनके पैरेलल वर्ल्ड में नहीं है। उन्होंने बॉम्बे जाने का फ़ैसला किया क्योंकि उनका बेटा वहां एक ब्रिटिश कंपनी में काम करता था। वह पुणे के रेलवे स्टेशन पर गए और बॉम्बे के लिए एक ट्रेन ली। निकासी यहीं से शुरू होती है, जो स्टोरी शुरू होती है वो यहीं से शुरू होती है। गायतोंडे बॉम्बे की यात्रा। जब गायतोंडे की बॉम्बे की जाने की अनुमति लेनी पड़ी तो उन्हें बताया गया कि बॉम्बे ब्रिटिश क्षेत्र था। बॉम्बे ब्रिटिश का क्षेत्र था। मीन्स कि वो जो है पैरेलल वर्ल्ड में चले गए, जबकि शेष भारत स्वतंत्र था। जीजामाता एक्सप्रेस प्रथम श्रेणी के डिब्बे में यात्रा के दौरान वे खान साहब के पास बैठ गए, जो व्यापार के लिए दिल्ली से पेशावर जा रहे थे। उन्हें महसूस किया कि भारत का विभाजन नहीं हुआ था इस समांतर दुनिया में। रास्ते में ट्रेन केवल लोनावाला, करजत और सिमरावती शहर सफ़द में रुकी। यहाँ परमिट की जांच की गई। यह कल्याण पर नहीं रुकी, लेकिन अंत में बॉम्बे, जो कि आज मुंबई है, में विक्टोरिया टर्मिनल, जो कि आज छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के नाम से जाना जाता है, पर समाप्त हो जाता है। बॉम्बे में उपनगरों से गुजरते हुए उन्होंने देखा कि स्थानीय ट्रेनों की गाड़ी पर ब्रिटिश
ध्वज चित्रित था जो दर्शाता था कि वे ब्रिटिश क्षेत्र से गुजर रहे हैं। गायतोंडे, जो कि प्रोफेसर, अपने बेटे को खोजने में विफल रहे। गायतोंडे ने बम्बई की अपनी यात्रा पर अपनी गतिविधियों को योजना बनाई थी। वह अपने बेटे से मिलने की कोशिश करता, फिर वह अपने संक्रमण के रहस्य को सुलझाने के लिए एक बड़े पुस्तकालय लाइब्रेरी में जाता। जब गायतोंडे ने रेलवे स्टेशन के बाहर कदम रखा तो उन्हें ईस्ट इंडिया हाउस देखा, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का था, जिससे संकेत मिलता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी अभी भी बॉम्बे में मौजूद थी। इसके अलावा उन्होंने विभिन्न ब्रिटिश कंपनियों और इमारतों को सड़क पर पाया। वह उनसे मिलने के लिए अपने बेटे के कार्यालय गया, लेकिन पाया कि ऐसा कोई व्यक्ति वहां काम नहीं करता था, हालांकि कंपनी वही थी। इससे गायतोंडे को उस सच्चाई का एहसास हुआ जो राजेंद्र देशपांडे ने उन्हें पहले आपदा सिद्धांत के बारे में बताया था। उन्होंने वास्तव में एक समांतर दुनिया में परिवर्तन किया था। गायतोंडे वह एक को जानकारी मिली कि जिसकी उन्हें ज़रूरत थी। उन्होंने टाउन हॉल भवन का दौरा किया जिसमें एशियाटिक सोसाइटी का पुस्तकालय स्थित थी। सौभाग्य से उसके लिए यह समांतर दुनिया में भी मौजूद था। पुस्तकालय में उन भारतीय इतिहास पर लिखी गई 5 पुस्तकें भी मिली, जिसमें औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत का इतिहास बताने वाले 5वें खंड को पढ़ने पर उन्हें पाया कि 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई का परिणाम उनके ज्ञान से अलग लिखा था। हालांकि वह समांतर दुनिया में इसे पुस्तक के लेखक थे, मीन्स के वो समांतर दुनिया में इस पुस्तक के लेखक थे। इससे कहा कि मराठों ने युद्ध जीत लिया था, मीन्स कि उन्होंने उस समांतर वर्ल्ड में जो है मराठास ने युद्ध जीत लिया था, जबकि वह जानता था कि वह इसे हार गए थे। वो जानता था कि प्रेजेंट वर्ल्ड जो है उसमें मराठास हार गए थे। यदि ये भारत के इतिहास बदल गया जो बदला है, तो कि गायतोंडे पिछले कुछ घंटों से क्या अनुभव कर रहा था। उन्हें एक मराठी पत्रिका में इस बात की पुष्टि मिली कि वास्तव में मराठों ने लड़ाई कैसे जीती। मराठी पत्रिका ने कहा कि लड़ाई में अफगान द्वारा चलाई गई एक गोली मराठों के नेता विश्वासराव के कान में लग गई। वास्तविक दुनिया में गायतोंडे ने अपने 5वें खंड में लिखा था कि विश्वासराव युद्ध में एक तोप के गोले से मारा गया था और मराठों ने अपना मनोबल युद्ध बाद में खो दिया था। उन्होंने अपना जो है मॉरल खो दिया था, क्योंकि पहले के इतिहासकारों ने यही लिखा था। समांतर दुनिया में विश्वासराव बच गए थे और अपने सैनिकों को लामबंद किया और इस लड़ाई की जीत लिया। समांतर दुनिया में भारत का बचा हुआ इतिहास। भारत के शेष इतिहास, जैसे कि गायतोंडे के 5वें खंड में पढ़ा गया था, कि संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि भारत कभी ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं रहा। मराठों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में अपने प्रभाव का विस्तार करने की अनुमति नहीं दी। वास्तव में इसका प्रभाव बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास और जैसे कुछ स्थानों तक ही सीमित था। भारत धीरे धीरे एक लोकतंत्र बन गया पैरेलल वर्ल्ड में, लेकिन अंग्रेज़ों को व्यावसायिक कारणों के पट्टे पर बम्बई में रहने की अनुमति दी गई। उनको बिजनेस की वजह से जो है बॉम्बे में रहने की अनुमति दी गई, जो ब्रिटिश एम्पायर था। इस कहानी के 15 साल बाद वर्ष 2001 में पट्टा समाप्त होने वाला था। गायतोंडे की असली दुनिया में वापसी। गायतोंडे ने एक शाम को पुस्तकालय बंद होने पर पुस्तकालय छोड़ दिया। पुस्तकालय अध्यक्ष को संकेत दिया कि वह अगली सुबह वापस आ जाएगा। खाना खाने के बाद वह आज़ाद मैदान में टहलने निकल गए। वहाँ व्याख्यान चल रहा था, वहाँ पे जो है स्टेज शो चल रहा था।
जब गायतोंडे ने मंच पर एक खाली अध्यक्षी मतलब जो उसका ऑर्गेनाइज़र थे उनकी कुर्सी जो थी खाली थी देखी, तो वह सोचकर कि यह उनके लिए उस पर जाकर बैठ गए, क्योंकि वास्तविक दुनिया में उन्हें इस तरह के सेमिनार के लिए आमंत्रित किया गया था। दर्शकों ने राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठे गायतोंडे का कड़ा विरोध करते हुए प्रतिक्रिया दी। कारण यह था कि इस दुनिया में लोग लंबे लंबे परिचय वोट की बात सुनकर बीमार हो गए थे। धन्यवाद और अध्यक्ष की टिप्पणी। उन्हें केवल इस बात की दिलचस्पी थी कि स्पीकर क्या बोल रहा है। उन्हें बहुत पहले ही अध्यक्ष होने की प्रथा को समाप्त कर दिया था। मंच पर रखी कुर्सी केवल प्रतीकात्मक थी। मीन्स के वहाँ जो कुर्सी रखी थी उनके पैरेलल वर्ड में, जैसे कि हमारे स्टेज शोज़ होते हैं तो जो चीफ गेस्ट होते हैं उनको लिए अरेंजमेंट होते हैं, लेकिन उस पैरेलल वर्ड में जो है चीफ गेस्ट की या किसी लीडर की कुर्सी को समाप्त कर दिया गया था। वो उनकी बस याद का एक प्रतीक बनकर रखी गई थी। गायतोंडे उठे और बोलने लगे, लेकिन दर्शकों ने उन पर टमाटर, अंडे और अन्य वस्तुओं से पथराव किया, क्योंकि उनसे कोई टिप्पणी नहीं चाहते थे। जब गायतोंडे ने बोलना बंद किया तो वह दर्शक उन्हें हटाने के लिए मंच पर जमा हो गए और हंगामे के दौरान गायतोंडे गायब हो गया। दरअसल भीड़ ने उन्हें बेहोश कर दिया था। उन्हें एक तबाही का सामना करना पड़ा था और वे असली दुनिया में लौट आए थे, क्योंकि वे अगली सुबह आज़ाद मैदान में अपने कपड़े फाड़े हुए पाए थे। उसे पता नहीं था कि क्या हुआ था, इसलिए वह पुणे लौट आया। गायतोंडे के साथ क्या हुआ, राजेंद्र देशपांडे ने बताया। गायतोंडे ने अपने साहित्य कार्य के बारे में अपनी मित्र राजेंद्र देशपांडे को बताया, जो गणित और वैज्ञानिक के विशेषज्ञ थे। राजेंद्र ने उन्हें यह समझाने की कोशिश की कि क्या हुआ था, यह बताकर कैसे आपदा सिद्धांत और क्वांटम सिद्धांत, मतलब आपदा सिद्धांत जो होता है क्वांटम थ्योरी होती है साइंटिफिक में, जो मतलब कि उसमें बताती है कि साइंस में कुछ चेंजेस हो जाते हैं, जो हम सोच रहे हैं हमारे जैसे कोई बंदा जो है किसी और दुनिया में है, तो वो क्वांटम थ्योरी का एक पार्ट है। बहुत एक डिटेल उसमें डिस्कस है, वो कभी किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे हम। में नियतवाद में कमी उनका साहित्यिक कार्य पर लागू होती है। जब राजेंद्र को लगा कि गायतोंडे ने कल्पना की थी चीज़ों, क्योंकि वह पानीपत की तीसरी लड़ाई के बारे में सोच रहा था, जिस पर समय ट्रैक ने उसे मारा, ने राजेंद्र को दूसरी दुनिया के इतिहास की किताब का फटा हुआ पृष्ठ दिखाई दिया। विश्वासराव के मौत से बचने के बारे में वास्तविक दुनिया में किताब में विश्वासराव को गोली लगने और उसकी मौत होने का लेखा जोखा दिया गया था। जो वास्तविक दुनिया में मराठों की जीत नहीं हुई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी फली फूली थी और इस तरह। पहले तो राजेंद्र ने इस पर सबूत से हैरान थे, और लेकिन वह गायतोंडे के साथ आगे की चर्चा के बाद राजेंद्र देशपांडे ने समझाया कि वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि समय के विभिन्न बिंदुओं पर कोई अलग अलग दुनिया मौजूद हो सकती है। उन सभी को अलग इतिहास हो सकता है। प्रोफेसर गायतोंडे और समांतर दुनिया में थे। समय वर्तमान में था, लेकिन इसका इतिहास काफ़ी अलग था। गायतोंडे ने किसी और सेमिनार की अध्यक्षता करने से इनकार किया। जब राजेंद्र ने सुझाव दिया कि गायतोंडे इस 1000वें संगोष्ठी में अपनी साहित्यिक 1000वें सेमिनार में अपनी साहित्यिक कार्य का वर्णन कर सकते हैं, जिसकी वे कुछ दिनों के बाद अध्यक्षता कर रहे थे, जो बॉम्बे में होने वाला था। गायतोंडे ने उन्हें बताया कि उन्होंने पहले ही निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया था, क्योंकि वे अब संभावत उन्हें
समांतर दुनिया में दर्शकों से मिले व्यवहार को याद था जो उन्होंने एक संगोष्ठी की अध्यक्षता करने की कोशिश की थी। तो ये थी इसकी समरी द एडवेंचर की, कि इसमें ये था कि जो हम प्रेजेंट कभी कभी सोचते हैं, प्रेजेंट में सोचते रहते हैं, जिस बारे में हम कार्य करने जाते हैं, अचानक से हम सो जाते हैं। नॉर्मल लाइफ में भी अगर उनके साथ एक्सीडेंट हुआ था तो हमें वही चीज़ें जो हैं ख्वाब में दिखाई देती है, जो हमारे सपने होते हैं उसमें वो आती है। आने के बाद में उसके कुछ चेंजेस होती हैं कि कोई ज़िंदा इंसान है तो वो किसी और पोस्ट पे दिखाई देता है, कोई मरा हुआ इंसान है वो ज़िंदा दिखाई देता है। तो ये सब जो है पैरेलल वर्ल्ड का ही एक पार्ट माना जाता है क्वांटम थ्योरी में। तो उसी के ऊपर ये बेस्ड स्टोरी है कि कुछ कल्पना थी उनकी, उन्होंने जो है पैरेलल वर्ल्ड में जाके कुछ और जो है उन्होंने इतिहास देखा, और जबकि प्रेजेंट वर्ल्ड में कुछ और इतिहास है। यही एक स्टोरी का थीम है। इसकी हम इंग्लिश समरी को बाद में किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।